भगवान वहां से चल दिए, अकेले नहीं चले, दादा भीम को लिए, अर्जुन जी को लिए और तीनों लोग चले। और जैसे ही मगध देश में पहुंचे तो भगवान ने तीनों का जो रूप है ना वो परिवर्तित कर दिया, क्योंकि जो मगध सम्राट है वो ब्राह्मणों बहुत पूजा करता है, तो ब्राह्मणों का वेश बना लिए, पंडित जी का वेश बना लिए। अच्छा, मगध सम्राट का नाम क्या है? जिसको भगवान ने 17 बार हरा करके भेज दिया था, जरासंध। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, और जरासंध अस्ति और प्राप्ति का पिता है, मतलब कंस के ससुर। तो वो पंडित जी लोगों को बिठाया था ना कि ऐसी पूजा करना कि अब की बार 18वीं बार मैं जीत के आऊं। और वहीं से युद्ध के मैदान को छोड़ के कृष्ण भाग गए थे जब भगवान का नाम पड़ा था रण छोड़। तभी से पंडित जी लोगों को खूब पूजता था ये। भगवान ने कहा चलो आज पंडित बन के ही ठग लेते हैं। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, द्वार पे पहुंचे, पता चला कोई ब्राह्मण आए हैं, जल्दी से जरासंध द्वार पे आया, चरणों में प्रणाम निवेदित किया और फिर कहता है सरकार आप कहाँ से आए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज के समय में कोई सम्राट विप्रो ब्राह्मणों को इतना मान देता है, बड़ा नाम सुना आपका तो दर्शन की इच्छा हुई। बस हम तो हिमालय में बैठे बैठे भजन कर रहे थे, सोचा जरा ऐसे सम्राट का दर्शन कराएं। अब महाराज ब्राह्मण देवता आपको मैं क्या बताऊं, मैं आज जो भी हूं ना वो आप जैसे ही कुछ पंडित जी लोगों की कृपा से हूं। आपने वो द्वारिकाधीश कृष्ण का नाम तो सुना होगा। कन्हैया बीच में खड़े बोले हाँ सुना तो है। बोले उसने मुझे 17 बार धूल चटाई, लेकिन 18वीं बार पंडित जी लोगों ने न जाने कौन सा मंत्र फूका, मैदान छोड़ के ही भाग गया। बड़ी कृपा है ब्राह्मणों की। अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ये बताइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम कोई सेवा लेने आज नहीं आए हैं, बस आपके दर्शन की बात थी, दर्शन कर लिए, अब चले। मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला जाए ये नहीं हो सकता, इसलिए सरकार कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा नहीं, कोई इच्छा नहीं। लेकिन जब जजमान जी हट करने लगे तो भगवान ने कहा तो संकल्प करो। हाथ में जल दिलवा दिए, संकल्प बोल दिए। क्या संकल्प बोले कि जो कुछ भी हम मांगेंगे वो आप हमें दे देंगे। अब जरासंध को लगा कि पंडित जी गए, क्या मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा बढ़ाएंगे और क्या मांगेंगे, तो दे दिया, संकल्प ले लिया। और फिर कहता है पंडित जी अब मांगो। तो भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, यदि देना चाहते हो तो आपको हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करना होगा। जरासंध ने सुना तो कहता है पंडित होके ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात करते हो। तो भगवान बीच से कहते हैं देखो महाराज ऐसा है, अब तो संकल्प हो गया, अब तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो जरासंध ने कहा पंडित जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपसे मैं पहले भी कहीं मिला हूं, आपकी वाणी आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। अर्जुन बगल में खड़े खड़े कहते हैं बड़ी जल्दी जान ली, अरे थोड़ा और पहले जान लेते तो बच जाता। भगवान ने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, याद करो तुम्हारा वो पुराना वैरी, पुराना शत्रु, 17 बार का युद्ध कुछ याद आया? और इतना कह के भगवान कृष्ण अपने रूप में आए तो जरासंध ने कहा वारे छलिया, हर रूप में तुम चलते हो, ये विप्र का रूप बचा था, इसे भी नहीं छोड़ा। तो जरासंध मन ही मन कहता है अब संकल्प हो गया, युद्ध तो
करना पड़ेगा, लेकिन तीन में से किसी एक से करना है। तो कहता है कृष्ण से युद्ध कर लूंगा ना तो पिछले जीते जिताए पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि कृष्ण से जीतना असंभव। तो बोले अर्जुन से, बोले नहीं, मन में ही कह रहा है अर्जुन भी कृष्ण की कृपा, पूर्ण कृपा अर्जुन पर है ना। भगवान ने कहा क्या सोच रहे हो? बोले ना तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले तुम युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गए थे, ऐसे डर खाने भय खाने वाले से मैं युद्ध नहीं। भगवान झट पीछे हो गए। भगवान ने कहा ये दो विराजी हैं, ले लो इनमें से किसी को। तो कहते हैं अर्जुनो ना भवेद योद्धा, अर्जुन भी मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। तो बचे कौन? दादा भीम। अब भैया दादा भीम का जो मुखमंडल फूला, कन्हैया कहते अर्जुन अरे देख देख दादा भीम का मुखमंडल देख कैसे फूल के गुप्पा सा हो रहा है। काहे कि दादा भीम को आज लग रहा है देखो कृष्ण मेरे आगे कुछ नहीं है, अर्जुन भी मेरे आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब मैं इन दोनों से श्रेष्ठ हूँ शक्ति में, बल में। भगवान चुपचाप किनारे जाकर के बैठ। और ध्यान देना भगवान ये क्या बताना चाह रहे हैं। संसार में जगत में कुछ लोग ऐसे होते हैं बावले, जो कि जिनमें मूर्खता की कहीं कोई कमी नहीं रहती है, वो अपने आप में सिद्ध होते हैं। उनकी सिद्धता के लिए उनको कहीं से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही स्वयं को प्रमाण दे देते हैं। तो ऐसे लोग कभी तुम्हें मिल जाए ना तो उनसे ज्यादा तू मैं करने की आवश्यकता नहीं। वो कह दे हम ज्ञानी तो तुम कह देना प्रभु तुम ब्रह्म ज्ञानी। ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, और चुपचाप कृष्ण की तरह किनारे बैठ करके और बढ़िया आनंद लो। दादा भीम तो बड़े ज्ञानी हैं, बलशाली भी हैं, लेकिन भगवान के आगे आज उनके हृदय में मद आ गया। फलस्वरूप क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ। अरे जरासंध कोई हल्का फुल्का नहीं था, सैकड़ों हजारों हाथियों का बल जिसमें विराजमान वो जरासंध। युद्ध प्रारंभ हुआ, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, रक्त फैलते हुए दादा भीम आए, नस नस ढीली हो गई। तो दादा भीम कहते कन्हैया ये मनुष्य है कि पहाड़, तुम बड़े चतुर हो, तुम्हें पता था कि ऐसा है, उसके बाद भी तुम यहाँ मुझे मारने के लिए लाए हो। कन्हैया ने कहा दादाजी कैसी बात करते हो, मैंने आपको आगे तो किया नहीं, उसने ही आपका चुनाव किया और मैं क्यों आपको मरवाऊंगा। और युद्ध को बीच से छोड़ के भागते नहीं है, इसलिए दादाजी युद्ध करिए। दादा भीम कहते कन्हैया ये रखा है तुम्हारा युद्ध और ये रखा है तुम्हारा वो बलशाली जरासंध, हम तो ये मरता ही नहीं है। तो कन्हैया ने कहा अरे दादाजी आप युद्ध करने जाइए, और इशारा दे दिए। एक तिनके को उठाए, बीच से चीरे, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। बोले ऐसे ही ये मरेगा, ये बहुत टेढ़ा है ना, सीधे इसके प्राण निकलने वाले नहीं है। कन्हैया ने इशारा दिया है, दादा भीम गए और अगले पल का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो वैसे ही जरासंध के पांव को पकड़ करके बीच से चीरते हुए अलग अलग दिशाओं में फेंके गए सरकार, और इस तरीके से उस जरासंध का उद्धार होता है।